उदयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति का ये असहयोग आंदोलन लगभग 125 दिनों से चल रहा है। ये आंदोलन 1 सितंबर से 24 से प्रारंभ होकर जो है आज दिन तक ये लगातार आंदोलन चल रहा है। देश के कोने कोने में ये जन आंदोलन चल रहा है। इनका कहना है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियां और चिट फंड कंपनियां जो है उन्होंने अपना व्यापार किया और उसके बाद सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है क्रेडिट कंपनियों का सरकार दबा के बैठी। लेकिन सरकार ने अभी तक बर्ड्स एक्ट कानून को लागू तो नहीं किया है, ना ही सरकार पैसा दे रही है। इसी बात को लेकर कार्यकर्ता परेशान है, अभिकर्ता परेशान है और लगातार जो मौत की खबरें वो आ रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता और उस जो कि पूर्व में सारा इंडिया का एजेंट था, उसने अपने आप को गोली मार ली है और आत्महत्या कर ली है। ये उसका कहना है कि लोग इतने परेशान करने लगे कि आखिर व्यक्ति क्या करे और आखिर मौत का रास्ता उसने चुना है। और इसी को लेकर आज उनको श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है और यहाँ वैचारिक गोष्ठी भी रखी गई है। आप वो देखें कि जिला कलेक्ट्रेट से उदयपुर का दृश्य है, जहाँ आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति उदयपुर राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज ये बड़ा आयोजन जो है जिला कलेक्ट्रेट के बाद है कि एक आदमी ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ में खुद को गोली मार दी। क्या आप उसका कारण जानते हैं? उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण वो एक सारा का एजेंट और उससे संबंधित लोगों से वो निवेश करवाता था। निवेश की राशि नहीं दे पाया, समाज को उसका उत्तर नहीं दे पाया कि वो पैसा कहाँ है, किन कंपनियों के पास और उस कंपनियों का क्या लेना देना है। नहीं देने के कारण उसने अपने आप को गोली मार दी। पूरी घटना जो हमारे ठगी पीड़ित साथी एजेंट साथी जो एमपी से हैं, जो जिला महामंत्री थे और जिला महामंत्री बीजेपी के नेता थे और जो सारा इंडिया के एजेंट थे, और उन्होंने 6 जनवरी 2000 से कहना चाहता हूं, आप हमारा ये जो पैसा फंसा हुआ है उनके लिए कोई उचित समय पे उचित कार्रवाई अगर नहीं की जाए तो बहुत सारे साथी इस तरह से आत्महत्या के शिकार भी होंगे, क्योंकि इसकी आत्महत्या के गुनहगार कौन होगा? भगवान को प्यारे हो रहे हैं, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। साथियों, ये शासन प्रशासन ऐसे सुनने वाला नहीं है। हमको अब क्रांतिकारी आंदोलन करने की जरूरत है साथियों, और हम 20 फरवरी 2025 को यहाँ उदयपुर से जयपुर विधानसभा तोड़ मोड़ कर सकते हो, संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकते हो, तो क्या निवेशक भी फिर कानून को हाथ में ले ले? बता दीजिए। आज हम मीडिया के माध्यम से ये बात कह रहे हैं, आप बता दीजिए। अगर आप शेर है तो हम भी सवा शेर है, आप हाथी है तो हम चीटी है। सरकार सुन ले, अच्छी तरह से सुन ले। मेरे इतने बुजुर्ग लोग जो मेरे पिता तुल्य है, आज वो इधर से उधर भटक रहे हैं। क्यों आपको शर्म नहीं आ रही है? अमूल्य वोट ले लेते हो और फिर अंगूठा दिखा देते हो। क्या कारण है ऐसा? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। या तो आप काम करें या अपने पदों से इस्तीफा दे दे और सड़क पे जहां हम खड़े वहां आप भी खड़े हो जाए। कोई ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से इस काम को करना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम जाएं तो जाएं कहां? क्या हमने चोरी की? क्या हमने डाका डाला? क्या हमने किसी का मर्डर किया है? तो आज हमारे साथ में ये स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपको उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से एक बहुत बड़ा जो मेरे साथ में घटना घटी है वो आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार से करीबन 7 जने इस दुनिया में नहीं रहे। किस वजह से? इसी वजह से एडवाइज़र चला गया, वहाँ का जो सदस्य था वो भी चला गया। अब मैं किसको अपनी कहानी सुनाऊं? लोगों को पैसा चाहिए, पैसा मैं कहाँ से ला के दूँ? पैसा हमने हमारे पास नहीं रखा है। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं बहुत डिप्रेशन में आया हूँ और आज मैं खड़ा हूँ तो केवल इस ऊपर वाले की देन से खड़ा हूँ कि जिन्होंने मुझे आज वापस संबल बंधा के मुझे खड़ा किया है।
बाकी करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, और भुगतान तो तुमको करना होगा, और भुगतान तो तुमको करना होगा। इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, और भुगतान तो तुमको करना होगा, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। किसी भी चिटफंड कंपनी में लगाया, ससम्मान आप उनका भुगतान करें। इस अवसर पर मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ। 1 वर्ष के अंदर 4 बार अकाउंट का जांच होती है। ओए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय सभी चीट कंपनियों की वर्ष में 4 बार ऑडिट करता है। क्या आपको ऑडिट के अंदर उस समय गड़बड़ी नजर नहीं आई? आज 6 साल हो गए ऑडिट आप कर रहे हैं, आपका मंत्रालय कर रहा है, कृषि मंत्रालय कर रहा है। तोमर साहब थे कृषि मंत्री, उस समय भी ऑडिट किया गया। उस समय अगर कोई गड़बड़ी थी, चाहे सहारा की हो, पवित्र दिन 11 का है, मैं जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि ये जनवरी 31 तक इस गवर्नमेंट को भुगतान करना होगा। और उन्होंने 6 जनवरी को अपनी खुद की रिवॉल्वर से अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। तो एक मकसद तो ये कि आज हम सब मिलकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को जहाँ भी वो हैं उनको मोक्ष प्रदान करें। और एक निवेदन करूंगा और सभी साथियों से कि कोई भी साथी इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि आज आप और हम मिलकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे हमारी एक ये कोशिश भी है कि हमारा कोई भी साथी अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करें। हम उनके लिए रात के 2 बजे भी अगर किसी साथी को कोई समस्या है या इस तरह का कोई डिप्रेशन है और उनको अगर हमारी मदद चाहिए तो अगर रात को 2 बजे भी अगर हमें कॉल करेंगे तो हम उस समय भी उनको जो सहायता हमसे हो सकेगी वो हम उनको सहायता देंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने परिवार के साथ ऐसा ना करें कि उनको बिलखता हुआ छोड़ जाए। ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसमें मैं और समस्त राजस्थान के जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनकी तरफ से मैं माननीय जितेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो समझ में आया या जो मुझे जानकारी मिली उसमें आप लोगों ने जैसा बताया कि नाथद्वारा यहाँ से पहला पड़ाव आपका होगा, तो नाथद्वारा में कार्यकारिणी है अपनी है नहीं, राजसमंद में तो है, नाथद्वारा में नहीं। अगर नाथद्वारा में है तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वो यहाँ से जो पदयात्रा कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले, सरकार हमसे वार्ता कर ले और इस कानून का क्रियान्वयन अगर पहले कर देती है तो हम किसी को भी अपना काम धंधा छोड़ करके और वहाँ तक जाने के लिए ये तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले मुझे एक जानकारी और मिली है कि 26 जनवरी को आपके यहाँ ध्वजारोहण होगा और मेन चीज एक और है कि हम लोग जो है जयपुर में अगर हमको जाना ही पड़ा, अगर 25 फरवरी को हमको जयपुर में जाना ही पड़ा तो हम लोगों ने कुछ रणनीति तय की है। रणनीति में हमने ये किया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ड्रेस कोड बनाए। ड्रेस कोड में प्रत्येक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद जो भी है, ऊपर का हिस्सा हमारा सफ़ेद होना चाहिए, चाहे आप टी शर्ट पहने, चाहे आप शर्ट पहने, चाहे कुर्ता पहने, जो भी आप पहने, सफ़ेद कपड़ा पहन के जाना है।
और उसके लिए हम लोग कुछ वो तरीका एक अनोखा तरीका है, उसके लिए हमने हमारे आदरणीय राजपुरोहित साहब ने भी बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, उन सजेशंस को भी हम पालना करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जिला कलेक्ट्रेट पर किस प्रकार से 26 जनवरी को होने वाले राज्य स्तर फेस्टिवल, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पर्व है, देश का सबसे बड़ा पर्व है, 26 जनवरी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार देख नहीं रही है, सरकार पीड़ा सुन नहीं रही है। आखिर ये ठगी पीड़ित करे तो करे क्या, इनके पास मरो या करो भली स्थिति हो गई है, अब करे तो करे क्या। और इसी बात को लेकर आज ये चर्चाएं जिला कलेक्ट्रेट पर चल रही है, किस प्रकार से इस आंदोलन को तेज किया जाए और क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां जिन्होंने चिट फंड, जिन्होंने एक तरह से ठगी की है, सरकार के गाइडलाइन को फॉलोअप नहीं किया है, उनका नतीजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है, आज इन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। बहुत किस प्रकार से ये परेशान है। 130 दिन पहले तब यहाँ पे सरकार से एक निवेदन किया था प्रशासन से कि जो आत्महत्या हो रही है उनको रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है कि लोग मरे नहीं, उनको न्याय दिलाएं, उनको व्यवस्था कराएं और उनको कम से कम ऐसी दुर्घटनाओं से ना गुजरना पड़े। उन सब के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। आज देखिए विडम्बना, देखिए 120 दिन पहले, 130 दिन पहले जो हम लोगों ने शुरू किया था ये आंदोलन, उसी के बीच ये सारा एजेंट जिसने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर दी। क्या मेरे जो एजेंट हैं वो अगर 100 दिन पूरे हो जाएंगे उनके, तो मेरे पैसे का क्या होगा। 25 फरवरी विधानसभा घेराव। अभी हमारे उदयपुर के क्रांतिकारी साथियों और इस आधुनिक ठग बेईमान मुक्त भारत के निर्माताओं, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब कोटा से चलकर पधारे हैं। इसके साथ ही हमारे जामवंत, हम हनुमानों को जगाने की भूमिका निभाने आए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई मनोज जी राजगुरु एवं समस्त हमारी शक्ति स्वरूपा माता मनोरमा जी कोठारी एवं समस्त बुजुर्गों को हार्दिक नमस्कार और नए साल का राम राम। शुरू नहीं की तो साथियों ये देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए अपराधियों को, विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठे हुए अपराधियों को, ठगों और बेईमानों के पैरोकारों को किस प्रकार से इस गद्दी से नीचे उतार दिया। पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। वो साथियों, अब हमने आज तो ये संकल्प लेके जाएं कि अब मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। भले ही मैं घर में बैठे बैठे अपने फ़ोन से करूं, भले ही मैं अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में जाके लोगों में जागृति लाऊं, या भले ही मैं प्रचारक के रूप में संगठन से जुड़ूं। और जिस प्रकार से भाई MP शर्मा जी ने, मनोज जी राजपुरोहित ने, मैं स्वयं, हमारी मनोरमा जी यहाँ बैठी है, मेहता साहब बैठे हैं, ये अपने बंसीलाल जी बैठे, लालचंद जी बैठे, सब ने बहुत समय दिया है। इसलिए जो साथी कोई काम धंधा नहीं है, फ्री है और ईश्वर की कृपा से दाल रोटी चल रही है, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें कि प्रचारक के रूप में निकलें। हम भी अब जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, इसमें प्रचारक के रूप में 10 दिन की लगातार यात्राएं करने निकल रहे हैं। पहले हमारे मनोज जी और MP शर्मा साहब ने आधा राजस्थान घूमा है। इसी तरीके से अब हम चाहते हैं, जैसे कि हमारे MP शर्मा जी ने जो योजना बताई, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, लेकिन अच्छी से अच्छी रणनीति भी फेल हो जाती है अगर योद्धा उस रणनीति के अनुरूप ना चले। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे तारनहार हैं,
आप हमारे योद्धा हैं। इसलिए इस रणनीति को जो व्यवस्था संगठन द्वारा दी जा रही है, ईमानदारी से पालन करें। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई किसी के पीछे डंडा लेके चलने वाला नहीं है कि चलो काम करो, चलो काम करो। इसलिए जब हम ये जाजम छोड़े आज, तब हम इस संकल्प के साथ कि अबे मैं कहीं ना कहीं करूँगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। और अगर ये सरकार नहीं चाहती तो मेरा वादा है आपसे कि 26 जनवरी को राजस्थान का मुख्यमंत्री उदयपुर में ध्वजारोहण नहीं कर सकेगा। ये चुनौती है। सीआईडी वाला सुन लो, सीबीआई वाला सुन लो, भेज दो खबर, बोल दो भजन लाल को कि केवल भजन करे। अगर वास्तव में 26 जनवरी को अगर उनको झंडारोहण करना है उदयपुर की धरती पर, तो आत्मा से पवित्र हो जाए और घोषणा कर दे कि इस राजस्थान के करोड़ों नागरिकों को अब भजन लाल न्याय देगा। अब मुख्यमंत्री राजस्थान में वर्ष एक्ट 2019 के भुगतान पटल स्थापित करेगा। अगर भजन लाल ने ये घोषणा नहीं की तो मेरा वादा है भजन लाल से कि तेरे को हम उदयपुर में झंडारोहण नहीं करने देंगे। सहन कर लिया हमने भारत सरकार को, सहन कर लिया है हमने नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों को, सहन कर लिया हमने अशोक गहलोत के 5 सालों को। अशोक गहलोत को भी विदा कर दिया हमने, तो तुमको भी विदा कर देंगे। इसलिए मेरी चेतावनी है, सुनो। की ओर से राष्ट्रीय निंदा पत्र। माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि आप यशस्वी व्यक्तित्व के शासनकाल में न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित हजारों निर्दोष बचत राशि जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और दिनांक 5 जनवरी को आपकी पार्टी के दतिया मध्य प्रदेश के भाजपा नगर महामंत्री ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और देश के करोड़ों अभिकर्ता निर्वासितों की भांति घर गांव समाज से प्रताड़ित और बेइज्जत होकर भय के मारे भटकते फिर रहे और व्यक्तियों के साथ में मैं जो जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रमोद कुमार वर्मा स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मास्टर किशन लाल वर्मा सेवा ट्रस्ट के नाम से अभी एक ट्रस्ट बनाया है और जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का महामंत्री नियुक्त हूँ। मैंने श्रीमान कनकजी मधुकर फ्रीडम फाइटर संस्थापक अध्यक्ष नवजीवन संपादक के मार्गदर्शन में 14 वर्ष तक अपना समाज सेवा का कार्य किया। देश की आज़ादी से संबंधित उनके मार्गदर्शन में काम किया। ठग पीड़ितों के साथ उचित न्याय हो और उनका उचित प्रबंधन किया जाए, उनको राहत दी जाए। निवेदन करते हैं आपको ऐसा कदम नहीं उठाए और इस आत्मा और परिवार को संबल देने के लिए हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। तो आप देखिए कि श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति अभिकर्ता सब मिल। तो आप देखिए कि ये लगातार आंदोलन 125 दिनों से आंदोलन हो रहा है। 125 दिनों का ये आंदोलन हो चुका है। परेशान हो गए हैं। वो भी हम डालने को तैयार हैं। बिल्कुल वही हो रहा है। सब धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी विडम्बना आप देखिए कि सरकार जो है वो कई तरह की योजना चला रही है विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो उसका क्या फ़ायदा जब उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा है? तो ऐसे ढकोसले करने से क्या लाभ है? सरकार को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और सब लोगों का जो पैसा वो दबा के बैठी है वो पैसा उनको रिलीज़ करे। तो आप देखिए कि ये आंदोलन इतना बड़ा है कि जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहा है और लगातार आप देखिए कि ये आंदोलन जो है बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है।
किसी को परेशान करना किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन जो भैया सारा पैसा बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और उन पैसे को उलझा हुआ पैसे को और उलझा दिया गया और आज ये 125 दिनों का आंदोलन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, मोदी सुन लो, भजनलाल सुन लो, भाजपा सुन लो, कांग्रेस सुन लो, देश के सारे नेता सुन लो। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिन सरकारों को हम नोट देके, वोट देके, सपोर्ट देके, कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम सत्ताओं तक पहुंचाते हैं, ये लोग सत्ता में पहुंचने के बाद जमीन से कट जाते हैं। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि 5 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी का नगर का महामंत्री खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये सरकार, ये पार्टियां, ये नेता कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इसलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ता है, जनता को आत्महत्या करनी पड़ती है, जनता को घर घर से बेघर होकर भटकना पड़ता है और नरक जैसा जीवन जीना पड़ता है। क्योंकि ये लोग जो आज राजनीति कर रहे हैं, जो आज सरकार चला रहे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि जनता आत्महत्या कर रही है, जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, बेइज्जत हो रही है, घर गांव छोड़ के भाग रही है। लेकिन इन नेताओं को केवल सत्ता और सत्ता सुख से ही लेना देना है। इसलिए आज उदयपुर की धरती पर राजस्थान के ठगी पीड़ित लोग इकट्ठा हुए हैं और ठग बेईमान मुक्त भारत और ठग बेईमान मुक्त राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित होकर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक आपके लिए जो लड़ रहा हूँ, और अगर लड़ते लड़ते अगर मेरी जान भी अगर चली जाती है तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा दिलाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, और उसके बाद में क्योंकि मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ, आपको हमारे साथ में आना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए। जो मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े क्योंकि आपका गुस्सा जाहिर है, क्योंकि वो पैसा मैंने नहीं लिया है, वो सोसाइटी में जमा हुआ है। और लड़ते लड़ते अगर मेरी जान भी चली जाए तो उसका सारा जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सरकार जिन्होंने पैसा लिया वो। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, मगर आपको हमारा साथ देना चाहिए और आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ, आपको पैसा दिलवाने के लिए लड़ रहा हूँ। आपको साथ आना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए।